मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत खुरूज की किताब उसका 16 बाब पहली आयत से 5वीं और 9वीं से 15वीं आयत तक। मैं आसमान से तुम्हारे लिए रोटी बरसाऊंगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उन दिनों में बनी इसराइल लीम से रवाना हुए और मुल्क मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन बनी इसराइल की सारी जमायत सीन के बियाबान में आई, जो लीम और सीना के दरमियान है। और बनी इसराइल की कुल जमायत बियाबान में मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाई। और बनी इसराइल ने उनसे कहा, काश के हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में मारे जाते, जहाँ के हम गोश्त की हांडियों के पास बैठते और रोटी सेर होकर खाते थे। तुम हमको इस बियाबान में निकाल लाए हो ताकि इस अमवा को भूख से हलाक करो। तब खुदावंद ने मूसा से फरमाया, देख, मैं आसमान से तुम्हारे लिए रोटी बरसाऊंगा। ये लोग हर रोज़ निकलकर जितना एक दिन के लिए काफ़ी हो जमा करें, ताकि मैं उनका इम्तहान करूं कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। और जब छठा दिन हुआ तो जो लाए उसको तैयार करके रख ले, और चाहे कि हर रोज़ की जमा की मिकदार से वो दुगना हो। तब मूसा ने हारून से कहा कि बनी इसराइल की सारी जमायत से कह दे कि खुदावंद के सामने हाजिर आए, क्योंकि उसने तुम्हारी कुड़कुड़ाहट सुनी जब हारून ने इसराइल की सारी जमायत से ये कहा। तो उन्होंने बियाबान की तरफ नज़र की, और देखो, खुदावंद का जलाल बादलों में ज़ाहिर हुआ। तब खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया, मैंने बनी इसराइल का कुड़कुड़ाना सुना। तू उनसे कह दे कि शाम के वक्त तुम गोश्त खाओगे और सुबह को रोटी से सेर होगे, और तुम जानोगे कि मैं तुम्हारा खुदावंद खुदा हूँ। और जब शाम हुई, बटेरों ने ऊपर आकर खैमागाह को छुपा लिया, और सुबह के वक्त खैमागाह के गिर्द ओस पड़ी। और जब ओस जाती रही तो देखो, बियाबान में एक छोटी गुठली हुई बर्फ सी ज़मीन पर पड़ी थी। जब बनी इसराइल ने उसको देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, मन हु, जिसके मानी है, ये क्या है? क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वो रोटी है जो खुदावंद ने तुम्हें खाने को दी है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 77, उसका 18 आयत से 19 और 23 से 28 आयत तक। जमायती जवाब, खुदावंद ने उनको आसमान से रोटी दी। उन्होंने अपने दिल में खुदावंद को आजमाया जब अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक खुराक मांगी, बल्कि वो खुदा के खिलाफ बकने लगे और कहा, क्या खुदावंद बियाबान में दस्तरख्वान बिछा सकता है? जमायती जवाब, खुदावंद ने उनको आसमान से रोटी दी। इस पर भी खुदावंद ने बादलों को हुक्म दिया और आसमान के दरवाजे खोल दिए,
اس نے کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو نان آسمانی عطا کی۔ انسان نے فرشتگان کی روٹی کھائی اور اس نے افراد سے رزق بیچ کر ان کو آسودہ کیا۔ اس نے آسمان سے پرواز چلائی اور اپنی قدرت سے دگیری بہائی۔ جماعتی جواب: خداوند نے ان کو آسمان سے روٹی دی۔ اس نے ان پر گرد کی طرح گوشت اور ساحل کی ریت کی طرح بازودار پرندے برسائے، اور یہ ان کی لشکرگاہ کے درمیان اور ان کے خیموں کے ارد گرد گر پڑے۔ جماعتی جواب: خداوند نے ان کو آسمان سے روٹی دی۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 13واں باب پہلی آیت سے 9ویں آیت تک۔ یہ 100 گنا پھل لایا۔ ایک دن یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور اس کے پاس ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا، سو وہ ایک کشتی پر چڑھ بیٹھا اور سارا ہجوم کنارے پر کھڑا رہا، اور وہ ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہنے لگا کہ دیکھو، بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا، اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگا، لیکن جب سورج نکلا تو وہ جل گیا، اور جڑ نہ رکھنے کے سبب سے سوکھ گیا۔ اور کچھ خاردار جھاڑیوں میں گرا، اور خاردار جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور پھل لایا، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔